हम बात कर रहे हैं द स्ट्रेट लाइंस की, सीधी रेखाएं। एक स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व विच सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन ये है कि अगर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है और इसको अगर मैं पॉइंट से बना दूं तो कोई दो पॉइंट आप जोड़ दीजिए, वो इसी लाइन में होंगे। आप इनको जोड़िए, चाहे इन दोनों को जोड़िए, इसको और इसको, चाहे इन दोनों को जोड़िए, ये सभी एक लाइन में होंगे। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है लाइन की। यह शुरुआत से जो हम पढ़ते आए हैं कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लोकस, एक पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट्स हैं या इनफाइनाइट पॉइंट की एक लड़ी, एक श्रृंखला, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो पहली चीज आती है कि हर एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक्स वाई में वो स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब अगर हम लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब हर एक एक्स वाई इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो करेगा तो इसका मतलब वो इस लाइन पे है। यानी कोई भी एक्स वाई रखिए, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो आप ये कहें कि एक लाइन को हम ऐसे कहते हैं कि ये लोकस है उस पॉइंट का जो इसको सेटिस्फाई करता है। ऐसे पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। जैसे अगर आप कहें, मैं इसकी इक्वेशन आप अगर बना दूं कि यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में कह रहा हूं कि ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। ये एक कॉन्स्टेंट्स है, ये वेरिएबल नहीं है। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो एक्स और वाई जो यहां पर रखे जाएंगे, एक्स और वाई जो यहां पर रखे जाएंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैं इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल 0, या 3x प्लस 9y माइनस 1 इक्वल 0। ये सारी जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो है, ये आपको बताती हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब एक लाइन अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनाएं तो एक लाइन किस तरीके से हो सकती है? एक लाइन ऐसे हो सकती है, यूं हो सकती है, या इस तरीके से हो सकती है। तो स्लोप, या कहें एक शब्द आता है स्लोप, और इसी कई जगह पे इसको कहा जाता है ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट। जो स्लोप है या ग्रेडियंट है लाइन का, वो क्या होता है? वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट उस लाइन का, या ये कहें ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट उस एंगल का जो वो लाइन बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और ये हमारे एक्सिस है। एक लाइन कुछ इस तरीके से है, तो यहां से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और यहां तक जाएंगे। कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा, इसको यूं घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल है, मान लीजिए थीटा है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट इस एंगल का tan थीटा, ये होगा इसका ग्रेडियंट या स्लोप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे करते हैं? m से। अगर एक लाइन में इस तरीके से बना दूं तब क्या होगा? फिर भी यहां से शुरू करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से और उसको ले जाएंगे यहां तक। मान लीजिए ये आपका फाई है, ये लाइन जो है इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से हमने लिया यहां तक, ये फाई मान लिया। तो tan फाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ दिस फाई, tan फाई, ये किसके बराबर होगा? m के। इस लाइन, चलिए इसका m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं। तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, और वो किससे दिया जाएगा? इस फॉर्मूला से। जैसे अगर आप कहें कि एक लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाई एक्सिस से पैरेलल है, ये लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो क्या होगा? इसका एंगल यहां से यहां तक जाएगा, ये कितना है? 90 डिग्री।
तो ये बनेगा tan 90 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं tan 90 जो होता है, या tan π/2 कहे इसे, ये अनडिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक लाइन अगर हम बनाएं जो पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस से, तो एक पैरेलल है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब क्या है कि ये तो एक्स एक्सिस ही है। अगर आपसे यहां से एंगल बनाते भी है तो ये तो इसी के साथ सेम है। तो एक लाइन ये है, दूसरी भी लाइन पैरेलल है इससे, तो एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा, कोई एंगल ही नहीं है इनके बीच में, देयर इज नो एंगल इन बिटवीन यहां से। तो यहां पर अगर एक लाइन पैरेलल है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां पर बन जाएगा आपका थीटा 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो tan 0 और tan 0 0 ही होता है, ये tan 0 0 आएगा। कई ऐसी लाइनें हैं जिसका tan एंगल माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है। जैसे अगर आपका 45 डिग्री एंगल है या 135 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री पे आपका tan जो होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, और यही tan 135 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, राइट। जैसे अगर आपको ये एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, tan एक 150 डिग्री है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लाइन बना रही है ये एंगल। तो इसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या निकलेगा? ये बनेगा tan 150 डिग्री। tan 150 डिग्री को हम लिख लेंगे माइनस कॉट 60 डिग्री। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो माइनस कॉट 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/√3। तो इस तरीके से ये माइनस में आएगा। एक और चीज देखिएगा कि इससे दो चीज पता चलती है। अगर जो स्लोप है, स्लोप लाइन का, ये आपको दिया है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है m जो tan थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब थीटा किसके बीच में है? tan थीटा कब ग्रेटर देन 0 होता है? ये होता है आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो थीटा आपको मिलेगा, ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर आपका स्लोप आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है? m बराबर tan 0, यानी कि tan 0 हो जाएगा 0, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस है, लाइन इज एक्स एक्सिस, या तो लाइन एक्स एक्सिस खुद ही है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर आपका स्लोप आ रहा है मान लीजिए नेगेटिव, तो स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि m यानी कि tan थीटा ये लेस देन 0 है। तो थीटा किसके बीच में आ रहा है? ये आएगा आपका 90 और 180 के बीच में, 180 डिग्री के बीच में। तो इसका मतलब सीधा मतलब है कि थीटा अब आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसी स्लोप की बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट, यानी अगर आपके पास अब ऐसी, हम ये कह रहे हैं एक लाइन हम यूं बनाते हैं, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? यहां से यहां तक हम थीटा लेते हैं, उसका tan लगा लेते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x1 y1 और मान लीजिए ये पॉइंट है आपका x2 y2। एक ही लाइन में दो पॉइंट्स अगर आपको मिले हैं तो फिर इसका हम निकाल सकते हैं स्लोप। कैसे? अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं ट्राइंगल, तो इसका स्लोप क्या होगा? अगर tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम काफी अच्छे से कर चुके हैं, तो हमें ये लेंथ पता है कितनी है, ये है y2 - y1, और ये लेंथ कितनी है? x2 - x1। तो यहां आपको मिलेगा, अगर आप tan थीटा निकालना चाहे जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस है, और यहां पर अगर आप लें इसको परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका y2 - y1 बाय x2 - x1। tan थीटा होता है y2 - y1 x2 - x1, यानी कि एक लाइन अगर कोई भी आपको दी है, अब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहें x1 y1, इसको कहें आप x2 y2, तो ये जो इसका m होगा वो होगा y2 - y1 बाय x2 - x1, यानी कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा।
मतलब अगर जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ 3,2 और ये पॉइंट ले लेता हूँ -1,5, तो अगर आपको केवल ये दिया हो कि भाई एक दो पॉइंट्स दिए, जरा इसका निकालिए स्लोप, तो आप निकालेंगे m जो होगा 5 - 2 y2 - y1 बाय -1 माइनस y 1 - 3, तो -1 - 3 x2 - x1, तो बनेगा आपका -3/4। तो ये इसका स्लोप होगा, ये इसका tan थीटा होगा। इसी स्लोप को लेके चलेंगे तो हम निकाल सकते हैं एंगल दो लाइन के बीच में। तो अगर हम निकालना चाहे एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वो कैसे निकालेंगे? देखें, आपके पास मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक आपकी लाइन ऐसी है। अब आपको ये निकालना है थीटा, ये एंगल निकालना है थीटा। यहां से यहां तक इसका कितना होगा m, थीटा 2 मान लीजिए, और यहां से यहां तक ले लीजिए आप थीटा 1, ये इसका m हो जाएगा। तो थीटा 2 थीटा 1 ये इसका स्लोप हो गया पहली वाली लाइन का। पहली वाली लाइन का मान लीजिए, इस पहली वाली लाइन का थीटा 1 हो गया, दूसरी वाली लाइन का थीटा 2 हो गया m। तो अगर आप थीटा निकालना चाहें इनके बीच में, तो उसका हम जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स m2 - m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक, अब इसको ध्यान रखिए, ये जो आता है ये आता है मॉड में, ये आता है मॉड में। इसका मतलब कि जब आप एंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आपको मॉड लेना पड़ता है, और ये जो मॉड होगा वो उस कारण से आता है tan थीटा। आप इसको हमेशा जब भी tan थीटा निकालेंगे तो आपको हमेशा यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ये होता है प्लस माइनस m2 - m1 बाय 1 प्लस m1 m2। अब आप समझ ही रहे होंगे ये स्लोप क्या है, ये यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये भी तो एंगल ही है। अब ये एंगल इधर का भी हो सकता है और दूसरी तरीके से किसी और एक्सेस में भी हो सकता है ना, यानी थीटा भी हो सकता है और पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। इस कारण से ये थीटा और माइनस tan थीटा जो होगा वो प्लस माइनस आप दोनों लेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे एक और इसमें कंडीशन बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपको ये बताना है कि क्या दो लाइनें, टू लाइंस, क्या दो लाइन आपकी पैरेलल है, और आपको ये बताना है कि क्या दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए ये साइन लगता है। क्या दो लाइनें आपकी पैरेलल है, क्या दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि दो लाइनों के बीच में एंगल क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया tan थीटा बराबर क्या होता है, प्लस माइनस m2 - m1 बाय m1 1 प्लस m1 m2, ये होता है ना। अब दोनों ही केस में लगाएंगे। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर दो लाइनें पैरेलल है इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 0। तो tan 0, इसका मतलब ये m2 - m1 बाय 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। ये कब 0 होगा, जब m2 - m1 0 होगा, यानी m2 बराबर m1 आ गया। ये कंडीशन है जब दो लाइंस पैरेलल हो या ये कहें इनके स्लोप्स इक्वल है। जब परपेंडिकुलर की बात होती है, मतलब एक लाइन इस तरीके से हो, एक लाइन इस तरीके से हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसकी कंडीशन क्या बनती है कि अब tan π/2 तो नहीं करेंगे, इसको cot थीटा बराबर 0 करेंगे। cot थीटा बराबर 0 करेंगे, दो लाइन आपके स्लोप्स जिसके m1 और m2 है परपेंडिकुलर है, तो थीटा ये आपका आएगा, cot थीटा 0 करेंगे, tan थीटा हम π/2 नहीं करेंगे, cot थीटा को 0 करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। tan π/2 हमारा वैसे भी इनफाइनाइट होता है, तो अनडिफाइंड तो नहीं चलाएंगे ना। या फिर समझ लीजिए कि अगर अनडिफाइंड भी करते हैं तो नीचे वाली चीज 0 होगी, 1 प्लस m1 m2। तो बेटर तरीका ये रहता है कि इसको डील ना करके, हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। यहाँ पर cot थीटा को 0 कर देते हैं, इसका मतलब m2 माइनस m1, अच्छा cot थीटा है तो उसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि tan थीटा तो ये होता है, इसको उल्टा कर देंगे। tan थीटा cot थीटा क्या होगा, 1 प्लस m1 m2 बाय m2 माइनस m1। अब ये 0 है, मतलब ये वाले पोर्शन 0 होगा, 1 प्लस m1 m2 0 होगा, इसका मतलब m1 m2 बराबर हो गया -1। मतलब दोनों स्लोप्स का मल्टीपल अगर -1 है, इसका मतलब दो लाइनें आपके परपेंडिकुलर है।
इसमें जरा एक क्वेश्चन लिए चलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। ए आपका दिया है 4 4, ऐसे आपको बी दिया हुआ है 3 5, और ऐसे आपको दिया हुआ है सी, ये है -1 और -1। ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। वर्टिकल, ये अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए और आप ए बी सी इस तरीके से दे दें, ये ए है जो मैंने पॉइंट बताया, बी है, ये सी है, तो आपको बताना है कोई ना कोई एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा, यानी ये ट्राइंगल इस तरीके से बनना है, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए M1, हम क्या करते हैं, पहले स्लोप निकाल लेते हैं M1 AB का स्लोप। AB का स्लोप निकालने का क्या तरीका, y2 - y1 बाय x2 - x1, यानी 4 - 5, ये 4 - 5 कर देते हैं बाय 4 - 3 कर देते हैं, तो y2 - y1 बाय x2 - x1। फिर इसमें ये आ जाएगा आपका -1। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालते हैं 4 4 और -1 का, तो M2 कहते हैं इसको। स्लोप निकालेंगे AC का, स्लोप क्या होगा, y2 - y1, y2 - y1, चाहे तो आप -1 - 4 कर लें या 4 - -1 कर लें, वो एक ही बात है। तो आपका हम ऐसे करते हैं 4 - -1 कर देते हैं, 4 - -1 और 4 - -1, राइट। यहां बना आपका, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, M जो होता है वो y2 - y1 बाय x2 - x1 होता है। अगर मैं इससे माइनस दोनों से बाहर ले लूं, इससे ले लूं, तो y1 - y2 बनेगा। इस तरीके से माइनस यहां से बाहर ले लूं तो x1 - x2 बनेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो आप जो y2 - y1 बाय x2 - x1 करें या y1 - y2 बाय x1 - x2 करें, एक ही बात है। बट ये है कि ये ट्रिवियली चल रहा है, ट्रेडिशनली इसको माना जाता है, इसलिए हम इसको करते हैं। अब AC का स्लोप क्या निकल आएगा, यहां पर देखिए इसका स्लोप आएगा 1, तो यार M1 करके और M2 करके माइनस करिए। मैंने आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या बताया था कि परपेंडिकुलर ये तभी होगा जब M1 इंटू M2 इसके बराबर होगा -1 के बराबर। तो -1 इंटू 1 कर दीजिए, किसके बराबर है, -1 के बराबर, ये सही हो गया, राइट। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसीलिए हमने इसको लिया। अब अगली बात जो आती है इसमें, क्योंकि हमने आज स्लोप्स की काफी बात करी, स्लोप्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं, स्लोप्स पे काफी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है आपका इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं मैं, एक लाइन इस तरीके से जा रही है, तो इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि यदि एक स्ट्रेट लाइन कट करती है एक्स एक्सिस को ए पे, मान लीजिए यहां करती है, और वाई एक्सिस को बी पे, और हम इसको ओ मान लें, तो OA और OB, इसको जो लेंथ है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे। ये OA हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और OB हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। OA हो गया एक्स इंटरसेप्ट और OB हो गया वाई इंटरसेप्ट। एक ऐसा सिनेरियो देखिए जहां पर एक लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के और एक लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इनकी इक्वेशन क्या होगी, यानी अगर एक, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं नेगेटिव नहीं बना रहा हूं, है ना, ये इसको हम ऐसे नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, हम यहीं से समझ जाएंगे कि एक लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से कुछ, राइट। एक लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस से तो इसका डिस्टेंस होगा से b, मान लीजिए ये y यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक पूरा जो डिस्टेंस है वो b है, y का डिस्टेंस b है, तो y बराबर b, ये इसकी इक्वेशन होगी। कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के वो सीधा y बराबर कोई कांस्टेंट होगी। इसी तरीके से कोई भी लाइन आप ले लीजिए जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो कोई पैरेलल है अगर y एक्सिस के, तो इसमें देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए ये आपका a डिस्टेंस है, या इस तरीके से a डिस्टेंस है, तो कितना होगा, x से a डिस्टेंस है, x बराबर कितना है, x से a डिस्टेंस है, x एक्सिस पे देख लीजिए x बराबर a, y बराबर b, x बराबर a। और इस तरीके से अगर ये नीचे की तरफ ले लीजिए, पहली लाइन जो हमने ली थी नीचे की तरफ ले लीजिए, तो y बराबर -b हो जाएगा, और इसी लाइन को आप इधर कर लीजिए, तो माइनस a डिस्टेंस हो जाएगा, ये बराबर होगा x बराबर -a। ये आपका
इक्वेशन है लाइन जो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, चाहे एक्स एक्सिस से लीजिए चाहे वाई एक्सिस से लीजिए। वो अलग अलग होंगे। पहली जो फॉर्म है उसे कहते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें यह होता है कि आपके पास जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक लाइन कुछ मान लीजिए इस तरीके से आ रही है, तो वाई एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट सी मान लीजिए यहां से यहां तक, और इसका स्लोप मान लीजिए एम यानी tan थीटा। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m होगा tan थीटा यानी कि स्लोप इस लाइन की, और c होगा इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस में, यानी y एक्सिस पे ये कितना किस पॉइंट पे काटती है। यदि यही लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो तो x और y की जगह आप 0 रख दीजिए। जब x और y की जगह 0 रखेंगे तो इसका मतलब है c बराबर 0 हो जाएगा, जो कि बनना भी चाहिए। अगर इस लाइन को मैं यहां से पास कर दूं तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 हो जाएगा, राइट। अगर आप कहें कि इक्वेशन एक लाइन पास हो रही हो ओरिजिन से तो आप c को 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू यहां 0 रख दीजिए, y इक्वल्स एम एक्स हो जाएगा। m जहां पर आपका स्लोप है इस लाइन का। यदि एक लाइन पैरेलल है एक्सिस से, मतलब ये लाइन है और हमने कहा ये लाइन हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो क्योंकि ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो यहां पर क्या बनता है कि m यानी कि स्लोप, आप जानते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में स्लोप जो होता है वो 0 होता है, तो y इक्वल्स m की जगह 0 रख दीजिए, 0 x प्लस सी, यानी y इक्वल सी। ये आपकी इक्वेशन होगी लाइन की, जो कि बननी भी चाहिए थी, राइट। इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है कि यदि एक इक्वेशन हम जानना चाहें एक लाइन की जो पास हो रही है किसी एक पॉइंट, मान लीजिए x1 y1 से, ये x1 y1 है, कोई एक प्रॉपर पॉइंट है हमारे पास, इसके अलावा इसका जो स्लोप है वो m है, स्लोप m है, तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, राइट। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि m जानते हैं आप क्या होता है, y2 माइनस y1, y माइनस y1, x माइनस x1। तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास व्यवस्था होती है लाइन की, इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं जानने की। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई इस लाइन की। अब इसमें मैं एक सवाल लेता चलूं जो NCERT का सवाल है। सवाल कुछ इस तरीके से है पॉइंट स्लोप फॉर्म में कि एक द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से और वो लाइन को मीट करता है -2 9 से, तो आपको इक्वेशन लाइन बतानी है, यानी कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं। एक लाइन कुछ इस तरीके से है, तो जो परपेंडिकुलर आप यहां से बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर ये भी मीट करती है यहां पर -2 और 9, राइट। तो अब इसमें देखें कि ये -2 9 है, ये 0 0 है, तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का। तो स्लोप क्या बनेगा इसका, इसको हम m1 कह देते हैं या m कह दें। तो ये m1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम इसको हम m1 मान रहे हैं, इसका हम m2 लेंगे स्लोप। तो m1 क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी कि आप 9 माइनस 0 कर दीजिए, 9 माइनस 0 और -2 माइनस 0, तो ये m1 हो गया, ये हो जाएगा -9/2। अब आप जानते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और जो परपेंडिकुलर आई है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 बराबर -1 हो जाता है, यानी m1 इंटू m2 बराबर -1। तो m1 तो आपके पास आ ही गया है, तो m2 निकालने के लिए क्या करेंगे, -1/m1 कर देंगे, तो -1/-9/2 कर देंगे, यानी हो गया 2/9। तो m2 आ गया आपका, यानी कि इस लाइन की अब स्लोप आ गई जो हमें चाहिए थी, और ये पास किससे हो रही है, -2 9 से। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1, इसका y1 क्या है 9, y माइनस y1 बराबर m तो अभी भी हम निकाल चुके हैं 2/9 और x माइनस x1 क्या है
x माइनस ऑफ -2 यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा ये। तो इसकी इक्वेशन बनेगी फाइनली, अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, 2x माइनस 9y बराबर 85, ये आपकी, या आप कहें प्लस 85 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल बताने की कोशिश की कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम एक लाइन जिसकी हमें स्लोप पता हो और वो लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्म होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, जिसमें हमारे पास एक लाइन है जिसके हमें 2 पॉइंट्स पता होंगे, यानी कि ये लाइन जा रही है, हमको इसका एक पॉइंट पता है x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट पता है x2 y2। तो इसकी भी हमारे पास प्रॉपर रिलेशनशिप है। हम जानते हैं कि एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो क्या होगा, y माइनस y1, अभी अभी हमने सीखा, बराबर m x माइनस x1, ये तो हमने सीख ही लिया। लेकिन m क्या होगा, यहां से तो m निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहां पर दर्ज कर दीजिए, y माइनस y1 बराबर m x2 माइनस x1 x माइनस x1। यही आपकी इक्वेशन हो गई जब आपकी दो पॉइंट्स दिए गए हों और 2 पॉइंट्स में आप स्लोप भी निकाल सकते हैं और स्लोप निकालने की आवश्यकता है नहीं, ये आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको 2 पॉइंट वाला ये एग्जांपल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाली जो बात आती है, अब हम चौथा देख रहे हैं, फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। यह है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाइन बनती है, अगर आप एक लाइन यू बनाते हैं, ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इसका x इंटरसेप्ट आपका a है, मतलब x एक्सिस पे ये कहां पर काटती है, और b इसका y इंटरसेप्ट है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x बाय a प्लस y बाय b बराबर 1। इसमें हम सीधा क्या करते हैं, अगर हमको निकालना होता है तो हम एक पॉइंट यहाँ पर xy मानते हैं, यहाँ से ड्रॉप करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, ये एरिया जो है, अगर मैं इसको ये लूँ ओ, इसको लूँ a और b, तो एरिया ओ ए बी लेते हैं, वो बराबर करते हैं एरिया ऑफ यहाँ पर ओ पी, इन तीनों का एरिया ऐड करते हैं, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो इसका प्रूफ काफ़ी आसान है, लेकिन आपको याद रखना है कि x बाय ए और x बाय बी, ये आपकी x बाय ए प्लस y बाय बी, ये आपकी फॉर्म होती है। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, और इसका एग्जाम्पल बहुत आसान लेंगे। आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की, विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑफ y ऑफ 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब इसमें दिया गया है कि आपका a बराबर b है, यानी x एक्सिस पे ये 4 की पॉइंट काट रहा है, यानी इस तरीके से x एक्सिस की दूरी ये 4 है, मतलब 4 0 हो गया, और y एक्सिस पे ये काटता है 0 -3 पे। ये गलत बना दिया वैसे मैंने, 0 -3 यहाँ नहीं आएगा, उसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा समझाने के लिए है। तो b कितना हो जाएगा इसका, -3। तो इक्वेशन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है तो x बाय a करिए 4, और मैं अभी यहाँ साइन नहीं लिख रहा हूँ, y बाय b माइनस है तो यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ये बराबर 1। 12 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x माइनस 4y बराबर 12, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बात हुई आपके इंटरसेप्ट फॉर्म की, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला जो फॉर्म आता है वो है शायद 5वां है, ये पांचवा फॉर्म क्या होगा, यह है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म या कहेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म लाइन का। ये कैसे बनेगा, इसमें बनाते हैं, जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स p। तो आपके पास जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p and this perpendicular makes an angle alpha with the x axis is this one। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये आपके पास एक्चुअल लाइन है। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप करें
तो ये लाइन का अगर मान लीजिए अल्फा एंगल है और यहां से यहां तक दूरी, इस लाइन से ओरिजिन की जो दूरी है 0 0 से, वो p है। यहां से दूरी p है, ये एंगल अल्फा है, तो ये वाली इक्वेशन इसकी बन जाएगी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स p। ध्यान रहेगा ये। इसके बाद जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक लाइन से कैसे निकालेंगे आप? अगर आपके पास एक लाइन है और उससे आपको डिस्टेंस निकालना है तो फिर वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे लाइन को? तो एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो पास हो रही है x1 y1 से और थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस से, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x माइनस x1 बाय कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बराबर साइन थीटा बराबर r। ये r क्या है? ये डिस्टेंस है पॉइंट, ये x y का, कोई भी x y का, इस x1 y1 से। यानी कि एक लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है और ये थीटा एंगल बना रही है। तो अब आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए कि ये थीटा का मतलब क्या है। tan थीटा क्या है? tan थीटा ही तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना? तो आप क्या लिखते हैं? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ऐसी तो इक्वेशन लिखते हैं। m क्या है? tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्या बन रहा है? इसको यहां ले जाइए, इसको इसके नीचे रहने दीजिए। y माइनस y1 बाय साइन थीटा बराबर x माइनस x1 बाय कॉस थीटा। अब ये जो चीज है, बस इसको r बना दिया है कि ये दूरी हो गई किसी पॉइंट एक्स वाई से इस x1 y1 की। तो एक्स वाई की दूरी इस x1 y1 से जो है उसको यहां परिलक्षित किया गया है, एक तरीके से बताया गया है कि हमारे पास, और ये एक्स वाई जो है वो यहीं पे होगा कहीं पे, तभी इसकी दूरी इतनी है r की। कहने का मतलब एक लाइन जिसकी यहाँ पॉइंट एक्स वाई है और यहाँ पर x1 y1 है, तो हम तो वैसे भी निकाल सकते थे इसकी दूरी, लेकिन हम केवल बताना चाह रहे हैं कि एक डिस्टेंस फॉर्म भी होता है लाइन का जो इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि अल्टीमेटली आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अल्टीमेटली वी हैव ऑलरेडी डन, मतलब इस टाइप की चीज देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक r दूरी आ जाती है जो इस x और y, एक्स वाई या कहें इसको x1 y1 मान लीजिए, तब भी बात सेम ही बनेगी। अब एक जनरल इक्वेशन को, एक लाइन की जनरल इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं बताना चाहता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं किसका? जो जनरल इक्वेशन है वो अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, एक एक करके देखेंगे। तो आप देखिए, पहला, जैसे आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, इसको हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, यानी कि y इक्वल्स mx प्लस सी फॉर्म में करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी है, यहां पर y है तो y को यहां रखिए, बाकी को इधर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा? बी वाई बराबर बनेगा माइनस ax माइनस सी। अब b से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, y बनेगा माइनस a बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। इसको लेंगे m और इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल सी ले लेते हैं, एक ही बात है। y इक्वल्स एम एक्स। अब इसको क्या करें, माइनस सी बाई बी को पूरा आप सी ले लीजिए, तो यहां पर प्लस सी आ जाएगा, तो फॉर्म में चेंज हो गया इस तरीके से। यानी कि अब जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ए बाय बी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, लेकिन माइनस में होगा ये। इस तरीके से जो यहाँ पर इंटरसेप्ट बनेगा वो होगा कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय जो कोएफिशिएंट है y का c बाय b, और नेगेटिव में आएगा ये, राइट। जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी को, ये आपका है, इसको आपको बदलना है x बाय ए प्लस वाई बाय बी, परिवर्तित करना है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है ये, इसको पहले तो क्योंकि x और y केवल इधर है तो
एक्स और वाई को यहाँ रखते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी कर दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों साइड को, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 चाहिए, तो दोनों साइड को माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर होगा माइनस ए एक्स बाय सी माइनस बी वाई बाय सी बराबर, ये हो गया 1, यहाँ तक आ गया। अब इसको नीचे ले जाइए, एक्स बाय हो जाएगा माइनस सी बाय ए, प्लस कर दीजिए इसको, वाई इसको ले जा रहा हूँ नीचे, तो हो जाएगा माइनस सी बाय बी बराबर 1। इसको आप रख दीजिए कैपिटल ए या स्मॉल ए ही रख दीजिए, क्योंकि कैपिटल यहाँ ए लेके चले थे ना, इसको स्मॉल बी मान लीजिए। तो जो बन जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। इसमें जो ए आया है वो है माइनस सी बाय ए, और बी जो आया है वो आपका माइनस सी बाय बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट जो एक्स का है, और ये आ गया कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है बी, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, नेगेटिव में होंगे दोनों। तो ऐसा परिवर्तित कर सकते हैं आप। और भी तरीका है इसका, तीसरा बता रहा हूं आपको। तीसरा यह है कि आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये फॉर्म है, इसको बदलना है नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां पर प्लस सी है, तो मैं जरा इसको इधर लेके आता हूं, तो होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी बराबर 0, इस तरीके से बनेगा ना। अब अगर ये दोनों सेम लाइन है, अगर ये दोनों सेम लाइन है, तो ए एक्स और एक्स कॉस अल्फा बराबर होना चाहिए, यानी ए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब ए बाय यहाँ का, इसका एक्स का कोएफिशिएंट लिया या एक्स का कोएफिशिएंट लिया, ए बाय कॉस अल्फा, या हमने बी का कोएफिशिएंट लिया कैपिटल बी, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट लिया, वाई का कोएफिशिएंट लिया दोनों में, तो ये आपका आ गया साइन अल्फा। यहाँ पर आपने सी का कोएफिशिएंट लिया तो सी ही ले लिया बल्कि, और यहाँ पर सी क्या है, माइनस पी है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो इससे ये मिले कॉस अल्फा मिलेगा आपका माइनस ए पी बाय सी। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो साइन अल्फा बराबर बनेगा माइनस बी पी बाय सी। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता था, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, यानी इसका स्क्वायर माइनस ए पी बाय सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी पी बाय सी का होल स्क्वायर, ये बराबर 1 है। इससे क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, और सी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो इससे क्या बना, पी आपका आया, सी को ऊपर ले जा रहा हूं, ए प्लस बी को नीचे ला रहे हैं। अब पी को लेना है तो इसका रूट करना पड़ेगा, क्योंकि पी स्क्वायर है ना, इसका रूट कर देंगे अब, तो पी बन जाएगा, इसका रूट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, जैसे रूट होता है प्लस माइनस आ जाता है, तो सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, ये पी मिल गया। तो एक बार आप यहाँ पर, क्योंकि पी आपका ए और बी के फॉर्म में आ गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब पी आ गया तो कॉस अल्फा, यहाँ पर आप देखिए इस कॉस अल्फा को निकाल लीजिए, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस ए बाय ये इंटू सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी सी कैंसिल, कॉस अल्फा हो गया माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा क्या आएगा, साइन अल्फा बनेगा माइनस बी और बाय सी कर दीजिए, पी की जगह आ जाएगा सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी सी कैंसिल, माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक, अब ये साइन अल्फा कॉस अल्फा को यहां तब्दील कर दीजिए, क्योंकि आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया ना इसको, और पी भी आ गया है, तो इसको यहां तब्दील कर दीजिए इस जगह पे, राइट। कॉस अल्फा की जगह करिए ये वाला, साइन अल्फा की जगह आप करिए ये, और पी की जगह आप करिए ये। तो फाइनल इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं, फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, और माइनस कर दीजिए या बराबर कर दीजिए, इस पी को इधर भी ले आ सकते हैं इस फॉर्म में, हो जाएगा आपका सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपने परिवर्तित कर दिया एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, ये तरीका हम अपनाते हैं। अब
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइनों के बीच में। तो यदि आप एक लाइन माने a1x प्लस b1y, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी लाइन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये एक लाइन इस तरीके से हो गई, दूसरी लाइन इस तरीके से हो गई। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको निकालना है, तो ये मैं इसका कोऑर्डिनेट आपको बता रहा हूं। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x और y है। तो x जो होगा इसका होगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ध्यान रखिएगा, c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये आपके हो गए। अब आप देखें, ये तभी हो सकता है, ये पॉइंट तब आएगा जब आपकी ऐसी लाइन होगी जो इंटरसेक्ट करेगी। यदि आपके दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस, तब तो ये हम यूज करेंगे। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो पैरेलल होंगी, आप स्लोप से चेक कर सकते हैं, दोनों के स्लोप सेम होंगे, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो भी पॉइंट आएगा। तो ये आपके दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हो गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कंडीशन, कौन सी कंडीशन? कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी, अगर तीन लाइन है और आप ये कहें कि तीनों लाइन कॉनकरेंट है, कॉनकरेंट का क्या मतलब ये होता है कि ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है, कॉमन पॉइंट है, यानी इस तरीके की तीन लाइंस ये कॉनकरेंट तब कहलाती है अगर ये पास करें एक कॉमन पॉइंट से, यानी कि मीट करें एक पॉइंट से। तो अब जैसे अगर हमने कहा कि हमारे पास a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और इसी तरीके से हम तीनों लाइन बना लें, तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे पास ये जरूर है कि इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट पहले और दूसरे के हम ले सकते हैं। अगर हमने पिछला डिस्कशन किया, जो हमारे पास पॉइंट आ गए थे दो के, अब ये दोनों आ गए। मान लीजिए मैं यहां पर एक और पॉइंट, एक और लाइन जोड़ दूं, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। तो ये क्योंकि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, अगर तीसरी लाइन भी यहीं से पास हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इसमें आना चाहिए, ये पॉइंट इसमें लागू होता है, इसका मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a3, अब मैं x की जगह ये रख रहा हूं, b1c2 माइनस b2c1 बाय, यहां पर करेंगे a1b2 माइनस a2b1, ये x की जगह रख दिया। यहां पर आइए b3 रखिए, y की जगह मैं ये डाल रहा हूं, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया, a1b2 माइनस a2b1 प्लस c3 इक्वल 0। अब आपको बता दूं कि जब ये सेटिस्फाई होगा और हम इसको थोड़ा सा ये कहेंगे कि रीअरेंज करें, तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन बनती है वो इस तरीके से आती है। आपको डिटरमिनेंट का आइडिया होगा, या तो डिटरमिनेंट आप याद कर ले, या जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसी से आपको तय करना पड़ेगा, उसी से निकालना पड़ेगा। a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसका डिटरमिनेंट को कर दीजिए 0। ये तीनों लाइन जो होंगी आपकी क्या हो जाएंगी, कॉनकरेंट हो जाएगी। इसी तरीके से एक और इसका कंडीशन बन सकती है कि आप L1 को माने जो पहली लाइन इक्वेशन बनाई मैंने, जो आपकी a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल 0, ये L1 हो गया। इस तरीके से L2 हो गया और L3, ये तीन लाइन हो गई। मैं इसको L1 कह देता हूँ, इसको L2 कह देता हूँ, इसको L3 कह देते हैं। ये तीन लाइन हो गई आपकी। ये जो तीन लाइन है ये कॉनकरेंट होगी तब होगी जब देयर एग्जिस्ट λ1 λ2 λ3, ये तीनों 0 नहीं होने चाहिए, और λ1 L1 पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ी आपको, इसकी पूरी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। λ1 जैसे मैंने a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 कहा, तो ये पूरी चीज लिखेंगे आप यहाँ पर। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल 0, ये भी कंडीशन है जिसके जरिए
हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को निकाल सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं लाइंस जो पैरेलल है और जो परपेंडिकुलर है किसी एक लाइन के। अगर आपको एक लाइन दी है, ये लाइन है, तो अगर मैं इसके ऐसे लाइन बना दूं तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इस ऐसे बना दूं तो ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन ये है कि आपको बताना है, पहली चीज हम देखेंगे लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। Prove that the equation of a line equation, or you can say that the equation of a line parallel to a given line ax plus by plus c equals to 0 is ax plus by plus lambda equals 0। अगर कोई भी लाइन आपको दी है ax plus by plus c equals 0, तो अगर आपको इसकी ऐसी लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो, मान लीजिए ये लाइन इसकी इक्वेशन हो गई है, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, इसको L3 मान लेते हैं। तो L2 की इक्वेशन क्या होगी? L2 की इक्वेशन होगी, आप ये दोनों बिल्कुल सेम लिखेंगे, ax प्लस बी वाई, कॉन्स्टेंट को चेंज कर देंगे, बस कोई कॉन्स्टेंट लैम्डा हो जाएगा, बस इतना करना है। इसमें ध्यान रहेगा कि एक लाइन जो इसके पैरेलल होगी उसमें ये संख्या बिल्कुल सेम रहेगी, ये टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगे, ये बदलेगा। अच्छा, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर में क्या करेंगे? आपको करना है यहां पर इसको बदल देना है, मतलब ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा, यहां पर भी लैम्डा कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये जो होगा आपका इक्वेशन बनेगी जब एक लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी और एक लाइन जो आप परपेंडिकुलर चाहते हैं, यानी कि ये जो L3 लाइन है उसकी इक्वेशन बता रहा हूं मैं, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यानी इंटरचेंज करना है x और y को, कोएफिशिएंट जो x y के हैं वो लेने हैं अपोजिट साइड में, और उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको चेंज कर देना है नए कांस्टेंट से। तो ये आपको आ जाएगी एक लाइन जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये तरीका होता है परपेंडिकुलर पैरेलल निकालने का। इसके बाद अब बात आती है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। तो आपके पास दो इक्वेशन है, अब इसी से निकल के चीज आएगी। पहले आपको मैं बता दूं कि हमको एंगल निकालना है, एंगल टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में जब उनकी इक्वेशन आपको दी गई हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काम करना है आपको कि आपके पास इक्वेशन दोनों है, फिर से लिख देता हूं मैं इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 हो गई, ये इक्वेशन हो गई। एंगल निकलेगा tan थीटा, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है, ये होगा a2 b1 माइनस a1 b2 बाय a1 a2 प्लस b1 b2, और ये रखना है आपको मॉड में, प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा इसमें, राइट। तो आप थीटा निकालना है तो tan इनवर्स कर लीजिएगा इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों के स्लोप निकाले और हमने फॉर्मूला लगाया tan थीटा होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। m1 इसका निकाला, m2 इसका निकाला, अभी तक आप सीख गए होंगे m1 m2 कैसे निकालते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c बनाइए इसको, और जो m इसका आएगा, जैसे इसका m1 जो बन के आएगा वो माइनस a1 बाय b1 बन के आएगा, इसका m2 जो है वो माइनस a2 बाय b2 बन के आएगा, और tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 में रखेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ये आपकी एंगल हो गया दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जब उनकी इक्वेशन दी हुई। अब जो कंडीशन होगी पैरेललिज्म की, पैरेलल कब होंगे? पैरेलल कब होंगे? जब आप कहेंगे कि ये m1 m2 बराबर हो जाएंगे, इसका m1 m2, इसका m1 m2 मैंने यहां पर दिया, इनको बराबर कर लीजिए। m1 m2 अगर आप बराबर करेंगे तो आपकी कंडीशन हो जाएगी जैसे माइनस a1 बाय b1 बराबर माइनस a2 बाय b2, यानी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। इसे मैंने क्या किया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, b1 को a2 को नीचे ले गया और b1 को ऊपर ले गया, ये कंडीशन बन गई। अब कंडीशन लेंगे परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर कर देते हैं इसको। उसके लिए क्या होगा, m1 m2 ये -1 होना चाहिए। m1 क्या है आपके पास, इसका m1 होगा माइनस a1 बाय b1 इंटू माइनस a2 बाय b2, ये बराबर होगा -1 के। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2
बराबर 0 हो गया। ठीक, तो यहां पर आप देखें, अगर इस डिस्कशन से, इसी डिस्कशन से मैं अगर आगे बढ़ूं तो ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। ये तब कोइंसिडेंट होगी, मतलब दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी तब। कोइंसिडेंट पहला केस बता रहा हूं, कोइंसिडेंट वाला। इसमें होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहां से अगर दूसरा केस बनता है इसमें कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल में आपको बनेगा a1/a2 तो दिख रहा है आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 तो दिख रहा है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि लाइनें अब पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट नहीं होगी, पैरेलल होंगी। तीसरा केस जो इसमें बनता है वो है इंटरसेक्टिंग का, यानी वाकई में इंटरसेक्ट कर रही है, तो तब क्या होगा, a1/a2 ये बराबर नहीं होगा b1/b2 से। और चौथा कंडीशन जो हम ले रहे हैं वो है परपेंडिकुलर का, जो मैंने अभी आपको बता दिया, वो ये वाला होगा, a1/a2 प्लस b1/b2 बराबर 0। ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आएगा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू लाइन। तो कैसे हम, पहले मैं बता दूं, हमको पोजीशन निकालनी है 2 पॉइंट्स की एक लाइन से रिलेटिव, यानी हमको ये देखना है कि 2 गिवन पॉइंट्स हैं, ये एक साइड में है या अपोजिट साइड में, यानी कि ऐसे हमने लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या दोनों अपोजिट साइड में है कि एक ही साइड में है, ये हमें तय करना है। इक्वेशन हम मान के चलेंगे वही ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो इससे ये बनता है कि आप देखें, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर आपके पास जैसे ये x1 y1, इसको मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इन्हीं को चेक करना है, इनको जरा ज्वाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये लाइन अगर इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। और दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा ये केस बनेगा कि जब साइन अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं आपसे कि ax1 प्लस by1 प्लस c बाय ax2 प्लस by2 प्लस c, आपको करना क्या है, ये x1 y1 इसमें रखिए, फिर x2 y2 इसमें रखिए, x और y की जगह। अगर ये आपका लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, दूसरा केस क्या बनेगा, यही आपका फर्स्ट केस ये हो गया। दूसरा केस हो सकता है ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक, तो एक केस में ये होगा 2 पॉइंट x1 y1 ये सेम साइड में होंगे या अपोजिट साइड में होंगे स्ट्रेट लाइन के, अगर जो क्वांटिटीज हैं ये वाली, इनका सेम साइन होगा या फिर अपोजिट साइन होगा। तो इनके साइन पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये लेस देन 0 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा -2/3, तो ये नेगेटिव है ना, तो एक इनका अपोजिट साइन हो गया, जैसे -2/3। अगर मैं इसको -2/-3 कर दूं तो क्या है, दोनों एक साइन होंगे, और 2/3 करने पर भी एक ही बात है। तो अगर सेम साइन है तो एक केस बनेगा, और जब अपोजिट साइन है तो एक केस बनेगा। इसका मतलब अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो आप कहेंगे कि x1 y1 और x2 y2 ये अपोजिट साइड में है। अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप सीधे कह सकते हैं कि x1 y1 और x2 y2 ये इस लाइन के एक ही साइड में है। पहला कंडीशन, दूसरी कंडीशन, राइट। फिर बात आती है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक लाइन है और एक पॉइंट है, इसकी दूरी कितनी है, दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये दूरी कितनी है। तो ये पॉइंट को मान लीजिए x1 y1, इसको x1 y1 मान लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी ये इसका इक्वेशन हो गई। तो जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी आएगी,
दूरी आएगी, आपको लिखना है, क्योंकि दूरी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, पॉजिटिव भी जगह भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसमें मॉड करूंगा a, इसकी जगह x1 रख दीजिए, ये वाली पॉइंट, यहां पर y1 रख दीजिए, बाय √a² + b²। ये है डिस्टेंस एक पॉइंट का एक लाइन से, राइट। अगर आप कहते हैं भाई ओरिजिन से क्या होगा, तो इसको 0 कर दीजिए दोनों को, तो c बाय √a² + b² हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस। ये होता है डिस्टेंस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे। अब आपको अगर डिस्टेंस निकालना है पैरेलल लाइंस में, यानी कि आप डिस्टेंस जो है वो निकालना है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, आप देखें, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच में दूरी निकालनी है पैरेलल लाइन से। तो एक इक्वेशन तो हो गई आपकी ax + by + c1, क्योंकि अगर ax + by + c, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ax + by तो दोनों के सेम रहेंगे, जैसे अभी भी चर्चा की। इसको c1 कर दीजिए, इसको c2 कर दीजिए, राइट। अब c1 पहले हो सकता है, c2 पहले हो सकता है, तो इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के बीच में वो आता है c1 - c2। अब जैसे मैंने बताया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मॉड कर दीजिए √a² + b², राइट। ये जो है डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में, अगर हम इसको L1 कहें और L2 के बीच में, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये होता है। उसके बाद एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब इसमें क्या होता है कि आपके, पहले मैं दिखा दूं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ खासियत है। क्या खासियत है पैरेललोग्राम की? ये खासियत है कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इस तरीके से तो आपको क्लियर पता है कि अगर ये मेरी लाइन जो है, इसको मैं मान लेता हूं a1x + b1y + c1, तो ये वाली क्या लाइन होगी, इसमें a1x + b1y तो आप जोड़ ही दीजिए, ये तो दोनों बराबर होंगे। हाँ, यहां पर आप जरूर इसको d1 कर सकते हैं, d1 कर दीजिए। अब इसको देखिए, यहां पर इस लाइन को मैं कह देता हूं, ये है a2x + b2y + c2, ये c2 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम अभी सीख चुके हैं, तो इसको ये वाला पक्ष तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसको हम लिख देते हैं a2x + b2y, और क्योंकि यहाँ पर c2, यहाँ पर c1 c2, तो आप एक काम करिए, इसको आप d2 कर दीजिए। तो ये c1 a1x + b1y और a1x + b2y, ये आपका c1 हो गया, ये d1 हो गया, और यहाँ पर आपने कहा ये c2 है और ये d2 है। तो अब एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे करके? अब मैं एरिया निकाल रहा हूं पैरेललोग्राम का, एरिया ये आएगा आपका c1 - d1 और c2 - d2 बाय, इसको आप लिखेंगे a1 a2, ये डिटर्मिनेंट है इसका, b1 b2, या इसको अगर मैं लिख दूं, ये होगा a1 b2 - a2 b1, और ध्यान रहे ये दोनों की दोनों जो है ये मॉड में आएंगे। तो आपको अगर 4 पॉइंट्स पता हो या आपको लाइन की इक्वेशन पता हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं इन लाइंस की, या ये कहें कि एरिया निकाल सकते हैं आप एक पैरेललोग्राम का भी। अगला इसमें बात आती है कि इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की, जो एक पॉइंट मान लीजिए x1 y1 से पास हो रही है, एक x1 y1 से पास हो रही है, और ये अल्फा एंगल बना रही है किसी एक स्ट्रेट लाइन से, यानी एक स्ट्रेट लाइन y = mx + c है। इससे एक लाइन, हमको एक लाइन की इक्वेशन ऐसी निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन हमें पता नहीं है, वी डोंट नो द लाइन इक्वेशन, लेकिन ये जरूर पता है कि ये पास हो रही है x1 y1 से और ये एंगल बना रही है अल्फा इससे। ठीक, इसका मतलब अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको, तो यहां पर आपके पास एक लाइन है y = mx + c, इसको ऐसे बना देते हैं, और फिर आपके पास एक
लाइन ऐसी है जो अल्फा बना रही है, ये अल्फा, ये लाइन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। और एक और चीज है, ये जो लाइन है वो पास हो रही है x1 y1 से। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये y x इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अल्फा बना रही है, तो इसकी इक्वेशन होगी, देखिएगा डायरेक्ट लिखता हूं मैं, y माइनस y1 बराबर m। अच्छा, दो लाइनें आएंगी, एक लाइन ये भी हो सकती है अल्फा, और एक लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये भी तो अल्फा हो सकता है। तो इसके दो लाइन बनती है, ध्यान रखिएगा, दो लाइन बनेगी। तो मैं इसको दोनों को एक साथ लिख देता हूं, y माइनस y1, यहां पर हम करेंगे x माइनस x1, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर आएगा m, एक में प्लस आएगा टेन अल्फा बाय 1 माइनस m टेन अल्फा, और एक में माइनस आएगा। एक लाइन होगी m प्लस टेन अल्फा वाली, एक होगी m माइनस टेन अल्फा वाली। तो ये दो लाइनें बनेंगी आपकी, जो एक लाइन से अल्फा एंगल बना रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और जो पास हो रही है किससे, x1 और y1 से। ये चीज हो गई। इसके बाद एक मैं आपको बताता हूं फैमिली, हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस की, फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइंस। मतलब आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस की। फैमिली ऑफ लाइंस मतलब बहुत सारी लाइंस जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, मतलब ये लाइन है और ये लाइन है। तो यहां से ये अनगिनत, ये क्योंकि पॉइंट है, अनगिनत लाइनें हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, एक ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है ना। तो ये जो लाइन है इसको हम L1 कहते हैं, इसको हम L2 कह देते हैं। L1 L2 जो है इसमें A1x B1y प्लस C1 मान लेते हैं, और दूसरी लाइन को हम A2x प्लस B2y प्लस C2 मान लेते हैं। तो जो फैमिली ऑफ लाइन बनेगी, जो इस दोनों स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्शन से पास होगी, इसलिए आपको क्या करना है, आपको करना है L1 प्लस L1 मतलब आप समझ गए ना, L1 होगा A1x, मैं लिख ही देता हूं इसको, A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स 0, राइट। अब एक इसमें, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका एक एग्जांपल लेना आवश्यक बन जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आपको इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, क्वेश्चन ये है, इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो पास होती है 2 और -3 से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस वाई प्लस 4, यानी कि दो लाइनें दी है, जैसे ये है, इसको मान लीजिए ये है x प्लस वाई प्लस 4, और ये लाइन है आपकी x, ये 3x कर दीजिए, 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन बतानी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है और 2 और -3 से पास होती है। तो हमको तो पता है कैसे करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पहली इक्वेशन आप लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा कर दीजिए, और यहाँ पर ये ले आइए 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। क्योंकि ये लाइन पास हो रही है 2 और -3 से, तो x की जगह 2 रखिए और y की जगह -3, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ -3 रखेंगे, तो इससे आपका लैम्डा निकल के आएगा -3, ठीक। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन आ गई, लैम्डा आपका आ गया, उसको फिर से यहाँ तब्दील कर दीजिए, इस जगह पे जो भी आ गया लैम्डा -3 वो यहाँ रखेंगे, तो फिर फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे आपका लैम्डा -3 आ गया, तो आप x प्लस वाई प्लस 4 -3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ हमने फॉर्मूले लिए आपके स्ट्रेट लाइंस के। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।